नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 4 दिसंबर 2024 और 4 दिसंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कौन सा है, और 2024 का विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो डेली आपको लाइव सुबह 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? पुणे के अंदर। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में शुरू होगा? तो कोलकाता के अंदर। जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो वो है सिंगापुर देश। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? न्याय विभाग द्वारा। भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? रोम, इटली में। पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक साइबर अपराध वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो जय शाह को। और 2024 के विश्व एड्स दिवस की थीम क्या रही? सही अधिकारों की राह है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये विश्व एड्स दिवस की थीम में रही थी। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और कल मैंने है ना नवंबर 2024 की मंथली क्लास मैंने आपको दे दी है। कल मैंने शाम को 4 बजे वो लाइव क्लास दी थी, लगभग 1 घंटे की क्लास है। तो जिस विद्यार्थी ने वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर आप क्लास देख लेना, क्योंकि ये प्रत्येक क्लास आपको दी जा रही है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। और कल आपने टेलीग्राम पे जलवा देख लिया होगा कि पशु परिचंद्र के अंदर कितने प्रश्न आए हैं। भारत, मैंने सिर्फ इंडिया के जितने प्रश्न आए थे वो टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। आप गजब तरीके से आप उनको देख सकते हो, क्योंकि प्रूफ मैंने साथ में दे दिया। बाकी आज नानक क्लासेस पर आपको शाम को 4 बजे क्लास मिल रही है, लाइव क्लास आपको मिलेगी। तो तैयार है ना? लगभग राजस्थान करंट के लगभग 90 क्वेश्चन आए हैं, बाकी लगभग इंडिया के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो जबरदस्त तरीके की क्लास रहने वाली है। और कल मैंने नवंबर मंथ की क्लास दे दी है, वो आप अच्छे तरीके से देख लेना। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? 2024 से सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग के अंदर खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। किसने? ये तस्वीर में आप देख सकते हो पीवी सिंधु। और महिला के अंदर पीवी सिंधु आ गई, और पुरुषों के अंदर जीता है लक्ष्य सेन। ये तस्वीर में आप देख सकते हो ये लक्ष्य सेन है, और ये तस्वीर में इधर है पीवी सिंधु। तो 2024 का जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है उसके अंदर महिला वर्ग में पीवी सिंधु और पुरुष वर्ग में कौन से? लक्ष्य सेन। ये प्रश्न आता ही आता है, प्रत्येक एग्जाम में आता है ये। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। यह 2022 सिंगापुर ओपन खिताब जीतने के बाद पीवी सिंधु का पहला बीडब्ल्यूएफ एकल खिताब देखा गया। कि 2022 के अंदर सिंगापुर ओपन खिताब जीता था पीवी सिंधु ने, उसके बाद में उन्होंने पहला ये बीडब्ल्यूएफ एकल खिताब जीता। 2.10 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि वाले डब्ल्यूएफ का मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 300 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, ये 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2024 तक है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। स्टेडियम का नाम गजब तरीके से याद कर लेना आरएस वालों, गजब तरीके से पढ़ लेना भाई। 26 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच ये आयोजन चला था, लखनऊ में है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल ये चैंपियनशिप हुई
महिला वर्ग में पीवी सिंधु और पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन। और लक्ष्य सेन ने अपने करियर का ये 5वां BWF एकल खिताब जीता है। यहाँ से कथन से किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कौन सा है? ये देखो, सबसे पहले आप तस्वीर में देखो, आराम से गौर से देखो इसको। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, जो जबरदस्त तरीके से इसको तैयार किया गया है। इसका नाम है नया पवन पुल। ऑप्शन नंबर बी, क्या नाम है इसका? नया पवन पुल है, जो भारत का पहला ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है माना गया है। ये देखो तस्वीर में आपको देख सकते हो आप। नया पवन पुल मुख्य तथ्य, इसका प्रकार भारत का पहला ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। स्थान, ये तमिलनाडु भारतीय मुख्य भूमि और रामेश्वर के बीच है। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है ये पुल है, जो भारत की मुख्य भूमि और रामेश्वर है उसके बीच में स्थित है। वर्तमान पुल का स्थान, यह 105 वर्षीय पुराने पवन पुल की जगह ले रहा है और इसकी लंबाई लगभग 2.05 किलोमीटर है। ज्यादा इसकी लंबाई नहीं है, 2 किलोमीटर तक है और लगभग ये 105 वर्षीय पुराने पवन पुल की जगह ले रहा है। तो नया पवन पुल ये बन गया। इसकी विशेषता, वर्टिकल लिफ्ट तकनीक का उपयोग, जिसमें जहाजों को गुजरने के लिए पुल का एक हिस्सा ऊंचा किया जा सकता है, यानी कि इसको बदलाव भी किया जा सकता है। अत्याधुनिक संरचना समुद्री यातायात और रेल संपर्क को बिना बाधा के सुचारू ये बनाती रहेगी। और इसका जो निर्माण है वो भारतीय रेलवे द्वारा विकसित है। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे द्वारा विकसित है। पुराने पवन ब्रिज के बगल में ही बनाया गया यह पुल भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है और इस ब्रिज पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेनें दौड़ेगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पुल पर ट्रेनें दौड़ेगी। तो ये बड़ा गजब का प्रश्न है। तो भारत का पहला ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल है। ये देखो तस्वीर में वर्टिकल लिफ्ट रेलवे। 2024 का विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 2024 का विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चेन्नई, भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर है? चेन्नई भारत में है, तो वहां पर है 2024 का विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। देखो, इसकी अवधि रहेगी 4 से लेकर 6 दिसंबर 2024। स्थान चेन्नई और भारत के अंदर। आयोजनकर्ता भारतीय समुद्री इंजीनियरिंग संस्थान चेन्नई शाखा इसकी रहेगी, जो आयोजन इसके द्वारा किया जाएगा। इसके अंदर संगठन, यह कार्यक्रम विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस के अधीन आयोजित होता है। जो विश्व प्रौद्योगिकी कांग्रेस है ना, उसके अकॉर्डिंग ये कार्यक्रम आयोजित होता है और ये हर सम्मेलन हर 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है, कि हर 3 साल बाद इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। और की बार चेन्नई भारत के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। कौन सा? विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन, 4 से लेकर 6 दिसंबर के बीच। ये गजब तरीके से आपको याद करना है। शास्त्रीय शतरंज में 2800 ELO रैंकिंग बैरियर को पार करने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शास्त्रीय शतरंज में 2800 ELO रैंकिंग बैरियर को पार करने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं अर्जुन एरिगेसी। ये कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था। इससे पहले विश्वनाथ आनंद है जो 1 नंबर पे हैं और 2 नंबर पे अब अर्जुन एरिगेसी है, वो 2800 का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने शास्त्रीय शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 ELO रैंकिंग बैरियर को पार करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय बनकर इतिहास रचा है। यानी कि एक शतरंज के अंदर ये एक रैंकिंग होती है, इसके अंदर जो 2800 का आंकड़ा पार किया, इससे पहले विश्वनाथ आनंद थे, लेकिन अब कौन आगे? 2 नंबर पे अर्जुन एरिगेसी। उपलब्धि, तेलंगाना के वारंगल के 21 वर्षीय खिलाड़ी को वैश्विक सुर्खियों में ला देती है, क्योंकि यह 2801 की रैंकिंग के साथ दुनिया के अंदर चौथे स्थान पर है। दुनिया के अंदर ये चौथे स्थान पर है, ध्यान रखना। शीर्ष प्रतिद्वंदी एरिगेसी की रैंकिंग में मैक्सन कार्लसन 2831 और फोबियानो कारुआना 2805 के बाद में चौथे स्थान पर आते हैं, यानी कि इनके बाद में चौथे स्थान पर आते हैं। दुनिया के अंदर चौथा स्थान है इनका और भारत के अंदर दूसरे स्थान पर। 2024 एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? 2024 से एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं पवन कोम्पेली। ऑप्शन नंबर बी, कौन है? पवन कोम्पेली, जो इन्होंने गेम्स ई फुटबॉल के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी
बने हैं। एक एक प्रश्न में आपके लिए लगभग 15 मिनट की क्लास होती है, जो एग्जाम के अंदर अपना जलवा दिखाती है। तो गजब तरीके से आप क्लास देखोगे। तो भारत के पवन कॉम्पेली ने बैंकॉक में आयोजित 2024 एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में कांस्य पदक हासिल करके इतिहास रचा है। यह ई फुटबॉल श्रेणी में भारत का पहला पोडियम फिनिश है, जो देश की ई स्पोर्ट्स यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो इतनी चीजें आपको याद रखें कि इन्होंने कांस्य पदक जीता, और आयोजन कहाँ पर हुआ? बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ, जहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किस भारतीय राज्य के पर्यटन क्षेत्र को यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में घोषित किया है? देखो, मैं आपको उतनी चीजें बताता हूँ जितनी आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है। अब मैंने जितनी आज तक चीजें बताई है ना, वो आपके लिए उतनी काफी है, क्योंकि ज्यादा आपको इससे आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो मैंने लगभग टेलीग्राम पे आपके साथ प्रूफ डाला है। जितना मैंने करवाया उससे 12% गए नहीं है। तो जितनी चीजें मैं आपको बताता हूँ उतनी चीजें आप पढ़ा करो बस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। यानी कि एक भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, वो क्या है? पर्यटन क्षेत्र को यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में घोषित कर दिया है। किसको कर दिया? पश्चिम बंगाल को, पर्यटन के क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, क्योंकि यूनेस्को ने इसे हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय इसको मान्यता मिली है पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि यूनेस्को ने इसे हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य नामित कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक विरासत और चाय पर्यटन में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया है। क्योंकि धार्मिक के क्षेत्र में बात करें, विश्व विरासत है, या जो चाय पर्यटन का जो मामला सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल वगैरह इतनी होती है चाय वगैरह, उसी को लेकर राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया। 2 दिसंबर 2024 को श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाई है? इसे शपथ दिलाई गई है। तो 2 दिसंबर 2024 को श्रीलंका की नई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, जिसका नाम है, तो ये है आपके सामने न्यायमूर्ति निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो। ये है अब श्रीलंका की दूसरी महिला सी मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, देखो ये है न्यायमूर्ति निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो, जो श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति मुर्दू मुरुडू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो को 2 दिसंबर 2024 को श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। न्यायमूर्ति फर्नांडो इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला है। पहली महिला न्यायमूर्ति थी शिरानी बंडार नायके थी। कौन थी पहली महिला न्यायमूर्ति? शिरानी बंडार नायके थी। और अब वर्तमान में फर्नांडो है, वो दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनी है। अब अपने को लगता है ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है मेरे हिसाब से एग्जाम में टपकेगा ही। प्रशंसित अभिनेता विक्रांत मैसी ने कितनी उम्र में अभिनय से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये देखो तस्वीर में, जिस अभिनेता ने 12वीं फेल के अंदर, आपने सुना ना मनोज मनोज, 12वीं फिल्म देखी होगी आपने, वहां पर एक मनोज होता है, तो वो क्या है? ये है वो मनोज। अब इसने क्या है? अभिनय से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कितने वर्ष के अंदर? 37 वर्ष में। कितने? 37 वर्ष। तो 37 साल के अंदर इन्होंने, अपने जो अभिनेता है विक्रांत मैसी, इन्होंने अभिनय से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। क्योंकि 12वीं फेल के अंदर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, कि 12वीं फेल में एक ही था, इन्होंने आईपीएस लगे थे, ये आईपीएस। तो इन्होंने कहा रीस्टार्ट। कौन सा था? कि रीस्टार्ट करते जाओ, बस तैयारी में लगे रहो, रीस्टार्ट करना है अपने को। तो लगभग 2 दशकों की करियर के बाद प्रशंसित अभिनेता विक्रांत मैसी ने 37 साल की उम्र में अभिनय से संन्यास लेने की घोषणा की। टीवी, फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी बहुमुखी प्रतिभा और शक्तिशाली प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले विक्रांत ने इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक नोट के माध्यम से घोषणा कर दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर घोषणा कर दी कि मैं अब 37 साल की उम्र में अभिनय से संन्यास लूंगा। और 12वीं फेल ने स्लीपर ब्लॉकबस्टर के रूप में सफलता पाई है। 12वीं फेल बड़ी गजब की मूवी है। अब तक जिस भी विद्यार्थी नहीं देखी है, मोटिवेट होने वाली फिल्म है, तो आप जरूर समय मिले तो उसको जरूर देखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, और कल मैंने नवंबर 2024 का पूरा मंथ कंप्लीट एक ही क्लास के अंदर पूरा निचोड़ करवा दिया। कल आप जरूर देख लेना, लाइव क्लास मैंने करवाई है अच्छे तरीके से, वो आप देख लेना। बाकी आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, वार्षिक करंट है, इसके अंदर आपको आज पीडीएफ भी मिल जाएगी। नवंबर मंथ की क्लास मैंने दे दी, और नवंबर मंथ का टेस्ट है वो भी आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो जबरदस्त तरीके से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था?
महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, मद्रास? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये बुक राजस्थान करंट की ये तो आ रही है अपनी 6 से 7 दिसंबर के आसपास बाजार में। और ये 6 से 12 तो जलवा है एक प्रकार का राजस्थान जीके के अंदर। अभी आपने पशु परिचर के अंदर देखा होगा किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं और इस बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। तो जबरदस्त तरीके से आप ये पुस्तक पढ़ें। और ये आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो 80 580 22 001 पर इस पुस्तक को ऑनलाइन मंगवा सकते हो। तो जल्द ही आपको क्लासें वगैरह मिलती रहेगी। और कल मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था शाम को रात के समय भी पशु परिचय के अंदर जितने भी भारत के इंडिया के जो करंट के प्रश्न है वो मैंने पूरे प्रूफ के साथ में डाल दिए। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेस के नाम से। वहां से आप सारे प्रूफ आप देख सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।